जय हिंद बच्चों। आज हम जो आपका 10वां चैप्टर है उसके प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग अभ्यास प्रश्न उसमें पढ़ रहे थे, आज हम उन्हीं प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। तो आपका जो था प्रश्न 14, 15, 16 और एक और है आपका 17, ये आपके 4 प्रश्न बाकी थे। आज हम उन्हीं को हल करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये तो देख रहे हैं आप 14 और 15, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड पेपर में आपके अक्सर आ जाते हैं। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 0 पॉइंट कितना है, देखिए 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है, यानी क्या दिया है, बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है हमको, यानी प्रतिबिंब की हमको क्या बनाना है, दूरी बताना है, और प्राकृत बताना है कैसा है, और उसका साइज बताना है कि बड़ा है या छोटा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हल सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमने पहले ही बताया है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हल में दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, हो गया आपका। अब देखिए अब हम क्या देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या इसके वैल्यू दिए गए हैं। तो देखिए दिया है 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है, क्या दिया है, बिंब दिया है। तो इसको किसी दर्शाते हैं, देख लीजिए दिया है बिंब ऊंचाई, क्या दिया है, बिंब ऊंचाई। हमारा बिंब ऊंचाई को हम किसे दर्शाते हैं, बिंब ऊंचाई को हम h से दर्शाते हैं। तो हमारा कितना दिया है, 5.0 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे बढ़ाइए, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, क्या दिया है, यहाँ पर त्रिज्या कर लीजिए, वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, लिखेंगे यहाँ पर वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R द्वारा डिनोट किया जाता है, और इसका मान कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए 30 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे बढ़ाइए कि त्रिज्या के किसी उत्तल, ये क्या है भाई, देख लीजिए उत्तल है, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। क्या कह रहा है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण के सामने कितने दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो हमारा क्या दिया है, बिंब दूरी दिया है, क्या दिया है, बिंब दूरी। तो इसको हम लिखेंगे बिंब, इसको वस्तु भी कहते हैं, वस्तु, इसको बिंब को वस्तु भी कहते हैं कि दूरी। इसको हम दिखाते हैं स्मॉल यू से। इसका मान क्या कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, जो बिंब का मान होता है यू का, वो दोनों के लिए माइनस होता है। अब देखिए क्या निकालना है हमको, पर रखा गया है। देखिए क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब दूरी। तो लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को हम किसे दिखाते हैं, v से, स्मॉल v से। अब देखिए इसका मान, इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और आगे बढ़ाइए, प्राकृत तथा साइज, हमसे क्या पूछा है, प्राकृत तथा साइज स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है। प्राकृत तो हम जान जाएंगे कैसा है, यानी कि आपका प्रतिबिंब प्राकृत कैसा है। साइज पूछा है, क्या पूछा है, इसका तथा साइज ज्ञात कीजिए। किसका साइज है, वो जो बिंब का साइज क्या है, यानी कि बिंब कितना ऊंचाई का है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको किसे दिखाते हैं, h डैश से, बराबर क्वेश्चन मार्क।
हमको यही ज्ञात करना है। अब देख लीजिए हमारा क्या, हमको क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा। और हमको निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना, जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी है। और देखिए और हमको क्या ज्ञात करना है, इसका प्राकृत, यानी कि प्राकृत क्या है कि प्राकृत हम ये ज्ञात करेंगे कि प्राकृत जो है आपका सीधा है या भाष्य है या उल्टा है। तो देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए, या समझने के लिए इसे हम मिटा देते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, रहने दीजिए ऐसे। आप लोग थोड़ा फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे हमारा कौन सा दर्पण है, देख लीजिए यहाँ पर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो देखिए उत्तल दर्पण आपका इसी प्रकार का होता है, हमने बना दिया। और इस तरफ क्या होता है, पालीदार होता है। अब देखिए कह रहा है यहाँ पर क्या है, फोकस है, और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है। अब देखिए कह रहा है कि कितना वक्रता दिया है, 30 सेंटीमीटर है, क्या है इसका वक्रता त्रिज्या दिया है, कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इसका क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर इसका वक्रता त्रिज्या दिया है। अब देखिए 30 सेंटीमीटर इसका वक्रता त्रिज्या दिया है, और कह रहा है कि सामने 20 सेंटीमीटर, यानी कि दर्पण के सामने, यानी कि इसके सामने कितनी दूरी पर 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, यहाँ पर एक वस्तु है। क्या है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है। जो इसका ऊंचाई दिया है, जो यही एच डैश एच दिया है, वो कितना दिया है 5.0 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई कितना दिया है 5.0 सेंटीमीटर। अब देखिए अब यहाँ से जब हम ये प्रकाश किरण भेजेंगे तो ये टकरा कर वापस ऊपर चला जाएगा ऐसे, और इसका डैश कुछ ऐसे आएगा, और ये किरण यहाँ से भेजेंगे ऐसे, तो इसी रास्ते से वापस चला जाएगा। और देखिए इसको थोड़ा यहाँ से ये सीधा वक्रता केंद्र पर ऐसे जाएगा ऐसे। तो यही पूछ रहा है जो ये प्रतिबिंब बन रहा है वो कितनी दूरी पर बनेगा। तो हमको यही निकालना है कि ये प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो आप इसकी दूरियां नापेंगे, कितनी दूरी पर ये बन रहा है, और ये कैसा बन रहा है, आभासी तथा सीधा बन रहा है कि वास्तविक उल्टा बन रहा है, यही हमको निकालना है। तो देखिए आप लोग इसको हम रहने देते हैं 20 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करेंगे, हमको यही निकालना है। आप फिगर के माध्यम से समझ गए क्वेश्चन को। अब देखिए हमको क्या निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। अब देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, लिखेंगे दर्पण सूत्र द्वारा, दर्पण सूत्र द्वारा। देखिए आपको जितना भी समय लगे आपको इसको समझ लेना है, आपको समय से नहीं डरना है कि भाई इतना समय लग रहा है क्वेश्चन में और समझ में भी ना आए, चाहे आपको जितना समय लगे, लेकिन आप अगर एक बार इसको समझ लिए तो आप इसको कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो दर्पण सूत्र आपको पता है क्या होता है, देखिए दर्पण सूत्र जो होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f है, ये होता है दर्पण सूत्र। अब देखिए अब हमको ये पता है, u की वैल्यू पता है, हमको ये निकालना है। तो हमको इसकी मान जरूरत होगा, किसकी जरूरत होगी, हमको f की जरूरत होगी। तो अब हमारा कहाँ से निकलेगा, अब हमारा कहाँ से निकलेगा, तो हमने पहले भी बताया है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। क्या बताया है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो होता है r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है जो आपका f बराबर होता है r/2। यही होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, यानी कि आधी होती है। अब देख लीजिए अब देखिए क्या होगा, अब f का मान हमको निकालना है। तो f बराबर r का मान यहाँ से कितना दिया है 30/2, कितना निकल के आया, f बराबर 15 सेंटीमीटर। हमारा f बराबर कितना निकल के आया 15 सेंटीमीटर। अब देखिए अब यहाँ पर आप f का मान रख दीजिए,
एफ का मान यहाँ पर रखेंगे तो देखिए कितना मिलेगा हमारा। यहाँ पर रखिए 1/v बराबर क्या है प्लस तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1/u बराबर 1/f। अब देखिए मान रखिए इसका, आप ऊपर इसके ऊपर लिखते हैं, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो देखिए आपका ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब मान रखिए 1/u प्लस का 1/u का मान कितना है, यहाँ से रखिए माइनस का 20 है, ये हो गया बराबर 1/f का मान कितना निकला है, यहाँ से देखिए 15, ये हो गया। अब देखिए इसको हम ऊपर लिखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। ये तो प्रश्न आपका हो ही चुका है, इसको मिटा देते हैं। अभी हम इसको मिटा रहे हैं और अभी हम आप इसको फिगर के माध्यम से समझाएंगे इसको। अब देखिए ये हमारा हो गया 1/u बराबर, अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, बराबर नहीं है भाई, रहने दीजिए ऐसे। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा -1/20 बराबर 1/ कितना दिया है 15। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इधर ही रहने देंगे, 1/v बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इसको इस बगल लाएंगे तो 1/15, ये प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो 1/20। अब देखिए कितना बचेगा। अब देखिए इन दोनों का क्या करेंगे, 1/v बराबर, इन दोनों का क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, किसका 15 और 20 का। आप लोग इस प्रकार से एलसीएम इसका निकाल लीजिएगा। 15-20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप लोग देखिए 15-20 का एलसीएम जो आएगा आपका वो 60 आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। अब देखिए इसका भागा इसमें लगाएंगे, 15×3 45, 15×4 60, तो इतना पर कितना जाएगा 4, 4 का गुणा इसमें करेंगे 1 4 मिलेगा। अब 20 भागे इतना करेंगे कितना मिलेगा, 20×3 60 है और 3 करना 3 प्लस का 3। अब देखिए कितना मिलेगा, 1/v बराबर कितना मिल गया 7/60। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसको पलट देंगे तो v बराबर कितना मिल जाएगा, v बराबर हमारा मिल जाएगा 60/7। अब देखिए v बराबर कितना मिलेगा, भागा लगाइए कितनी बार जाएगा, देखिए भागा लगाएंगे आपका मिलेगा 8.6 सेंटीमीटर, इतना मिल गया। अब देखिए हमारा ये क्या आया, हमारा प्लस क्या आया, कैसा आया, प्लस का मान आया है। तो अब देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से क्या लिखेंगे कि अतः प्रतिबिंब जो है कैसा है, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। प्रतिबिंब कैसा आता है, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। और देखिए क्या, और दर्पण के पीछे और कहाँ पर बन रहा है, दर्पण के पीछे कितने दूरी पर, 8.6 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ये हो गया, इतनी दूरी पर बन रहा है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब ऊंचाई निकालिए कि इसकी जो ये प्रतिबिंब बना है उसकी ऊंचाई कितना है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इधर का तो हो चुका होगा आप लोगों का, इसको मिटा रहे हैं। क्या पूछ रहा है आपसे, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो लिखेंगे, देखिए m बराबर आपका होता है -v/u, ये होता है m बराबर -v/u। तो देखिए m बराबर क्या आ जाएगा, माइनस v का मान कितना निकला है, v का मान हम कहाँ से रखेंगे, v का मान हम रखेंगे ए वाला, ए वाला नहीं रखा जाता है। अगर यहाँ पर मान निकालना है आपको तो v का मान ए नहीं रखा है, हम सीधा ए रखते हैं, दशमलव वाला नहीं रखा जाता है। तो कितना है
60/7 बटा में ये यू का मान कितना है -20 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, और कितना बचेगा यहाँ पर देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो यम बराबर कितना मिला 3/7। अब देखिए अब क्या होता है, और एक यम बराबर क्या होता है एच डैश अपान कितना होता है, यम बराबर होता है एच डैश अपान एच। अब देखिए अब यम का मान कितना है, यहाँ पर देखिए यम का मान है 3/7 अब बराबर, और एच डैश, और एच का मान कितना निकला है, एच का मान आपका वहाँ पर कितना था 5 था, 5.0 था। अब देखिए यहाँ से एच डैश है, इसको थोड़ा नीचे लिखिए आप लोग, इधर लिख लीजिए, यहाँ पर एम का मान 3/7 है बराबर एच डैश अपान में 5 है। अब देखिए 3 का गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, इसका इसमें देखिए तो कितना हो जाएगा 7 एच डैश बराबर 15। अब देखिए एच डैश बराबर कितना आ जाएगा 15/7, कितना मिल गया आपका 15/7। अब देखिए एच डैश बराबर कितना आ जाएगा 2 पॉइंट कितना आ जाएगा लगभग 2 सेंटीमीटर। आपका एच डैश कितना आ गया 2.2 सेंटीमीटर, एच डैश कितना आया 2.2 सेंटीमीटर। अब देखिए अब आपको फिगर से समझाते हैं, देखिए अब यही क्वेश्चन आपको पूरा फिगर से प्रोसेस से समझाते हैं। देखिए आपका कौन सा दर्पण था, दर्पण है उत्तल दर्पण। अब देखिए यहाँ पर क्या है एफ है, और यहाँ पर वक्रता केंद्र है। अब देखिए इसकी दूरी कितना थी, इसका दूरी था आपका वक्रता त्रिज्या का 30 सेंटीमीटर। और देखिए और यहाँ पर वस्तु कितनी दूरी पर था, आपका वस्तु जो था वो आपका 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है दर्पण से। अब देखिए यहाँ से जब प्रकाश किरण भेजा गया तो इधर चला गया, और देखिए अब इसका डैश कुछ बनेगा ऐसे, आभासी किरण ऐसे आ गया। और देखिए एक किरण हम यहाँ से भेजेंगे, ऐसे भेजेंगे, तो देखिए ऐसे भेजेंगे तो ऐसे इसी माध्यम से वापस चला जाएगा, इसका भी डैश कुछ ऐसे बनेगा वक्रता केंद्र से। तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी थी, इसकी वस्तु की ऊंचाई थी 5.0 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब हमारा जो है ये हमारा भी है, इसकी दूरी कितनी है, कितना निकला है, यहाँ से देखिए ये आपका निकला है 8.6 सेंटीमीटर, इसकी दूरी निकला है। और देखिए जो इसकी ऊंचाई है यानी जो इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना निकला है 2 यहाँ पर कितना निकला है 2.2 सेंटीमीटर निकला है। तो हम अतः क्या कह सकते हैं अतः क्या है प्रतिबिंब से देखिए प्रतिबिंब आपका जो प्रतिबिंब का बिंब है, जो प्रतिबिंब का उस बिंब वस्तु से कितना है, तो ये 5.0 है, 2.0 है, तो कैसा है प्रतिबिंब बिंब से क्या है छोटा है। ये इसका हो गया, अब इसका हो गया ये साइज हो गया। अब देख लीजिए अब ये इसका एक क्या हो गया प्राकृत हो गया कि प्रतिबिंब आधी तथा सीधा है। देखिए ये ऐसे बन रहा है, ये भी इस तरह से है और ये भी इसी तरह से है, तो कैसा है अब वास्तविक तथा सीधा है। और दर्पण के कहाँ बन रहा है पीछे इतनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का हो गया फिगर। आपको एक फिगर नहीं बनाना है क्वेश्चन में, आपको समझाने के लिए मैंने ये फिगर के माध्यम से बताया। आपको सिर्फ यही क्वेश्चन इतना करना है और आपके पूरे 7 नंबर मिलेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम अब 15वां क्वेश्चन लगाते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं।
तो देखिए आपका 15 क्वेश्चन नंबर है, देख लीजिए क्या है दिया है। 7.50 मीटर क्या दिया है, देखिए कितना सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है जो 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर, यानी कह रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस पर वस्तु का जो स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बने, प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। तो कह रहा है प्रतिबिंब का साइज ज्ञात करना है तथा प्रतिबिंब प्राकृत ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, उसका साइज और उसका प्राकृत ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है 7.0 सेंटीमीटर 6 क्या दिया है, देखिए 7.0 सेंटीमीटर क्या दिया है आपका बिंब की ऊंचाई दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पर बिंब की ऊंचाई कितना दिया है, एच बराबर कितना दिया है 7.0 सेंटीमीटर, इतना दिया है इसकी ऊंचाई। अब देखिए फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने कितना दिया है 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर, 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो क्या लिखेंगे, बिंब दूरी कितना दिया है, बिंब दूरी यू बराबर कितना दिया है माइनस का 27 सेंटीमीटर, कितना दिया है माइनस का 27 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे देखिए अब क्या 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, कितना फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी जो है कितना है, स्मॉल एफ से दिखाते हैं कितना दिया है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो इसका मान क्या होगा, माइनस होगा 18 सेंटीमीटर। कितना दिया है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है। अब पूछ रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। क्या ज्ञात करना है आपको, प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना है। इसको भी से दिखाते हैं और हमको निकालना है बिंब की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई या जटा से निकालना है। हमको यही दो चीजें निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है और प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये पहले की तरह सेम लगेगा, देखिए पहले की तरह ये भी सेम लगेगा। अब हम क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र द्वारा लगा लीजिए 1/u प्लस 1/u बराबर 1/f। अब देखिए मान रखिए, अब देखिए 1/v प्लस का 1/u का मान कितना दिया है, माइनस का 27 सेंटीमीटर। अब देखिए बराबर 1/f का मान कितना दिया है, माइनस का 18। अब देख लीजिए अब 1/v इसको इधर लाएंगे, देखिए इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर कितना है, माइनस का 1/18। और ये देखिए प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/27। अब देखिए 1/v बराबर कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 18 और 27 का, 18 और 27 का एलसीएम देखिए निकाल लीजिए इस प्रकार से। 2 से कटेगा, 9 दूना 18, 27 नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक का 27, दोबारा 3 से कटेगा, 3 त्रिक के 9, 3 से। अब देखिए इसका आपस में सभी का गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 तिया 54, कितना आ गया आपका एलसीएम, 54 आ गया। अब देखिए इसका भागा लगाइए, 18 तिया 54 माइनस में कितना आया 3 प्लस का 2। अब देखिए यहाँ पर लगाते हैं, इसका आपस में गुणा किया जाता है, 3 गुणे 3 बराबर 54, इतना मिल जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ पर बताते हैं, आप लोगों को एलसीएम निकालना आना चाहिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1/v बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 कितना आएगा
54। ये देखिए कितना आ जाएगा, माइनस का देखिए आएगा 1/54। तो यहाँ पर देखिए v बराबर कितना मिल जाएगा, -54 सेंटीमीटर। कितना मिल गया, -54 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख दीजिए, बाद में लिख लीजिए या तो पहले लिख दीजिए, बाद में लिख देंगे। m बराबर क्या होता है, -v/u। तो m बराबर इसका मान रखिए कितना है, माइनस कितना है 54 बटा में u का मान माइनस कितना है यहाँ पर देखिए 27 है। अब देखिए ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 27 दूना 54। तो यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा आपको, m बराबर मिल जाएगा -27 एक नम 27 दूना 54। तो कितना मिलेगा, -2। कितना मिल जाएगा, -2। अब देखिए हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है m बराबर एक क्या होता है, h/h। अब देखिए m का मान कितना निकाला है, -2 बराबर h बराबर h का मान कितना था, यहाँ से देखिए 7.0 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या करेंगे, तिर्यक का गुणा कर दीजिए, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका करेंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा। h बराबर 7 दूना 14.0 सेंटीमीटर है, माइनस है लगा दीजिए माइनस का। तो ये आपका निकल गया ये, और यहाँ पर ये निकल गया आपका ये, एक आंसर हो गया और एक आंसर हो गया। ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी हो गया, और ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब क्या लिखेंगे देखिए, इसको मिटा रहे हैं। एक ऐसा इसका मान आ गया, इसका मान माइनस आ गया, तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब साइज, प्रतिबिंब साइज क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब साइज लिख लीजिए। प्रतिबिंब साइज कितना है, 14 सेंटीमीटर है। कितना है प्रतिबिंब साइज, 14 सेंटीमीटर है, जो कि बिंब से आवर्धित है। माइनस का कितना है, 14 है, तो बिंब है आपका, बिंब दूरी -27 है, -27 है, और ये -14 है, तो ये वाला बड़ा हुआ। तो ये क्या हो गया कि बिंब से क्या है, बिंब से बड़ा है। अब क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, प्रतिबिंब की प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी है, देखिए प्रकृति कैसी है, माइनस क्या गया तो माइनस अंक क्या दर्शाता है, माइनस आ गया तो लिखेंगे वास्तविक तथा उल्टा है। क्या है, वास्तविक तथा उल्टा है। तो आपको इतना लिख देना है। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब साइज है वो कितना जो सेंटीमीटर दूरी पर है, और जो कि यानी कि क्या है, यहाँ पर वास्तविक तथा उल्टा है, माइनस आ गया तो वास्तविक तथा उल्टा है, और बाद में ये लिख सकते हैं कि ये जो है बिंब से बड़ा है। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोग। आपको इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चनों को लगाना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आपको इतनी चीजें आपको आना चाहिए, जो यहाँ से मैंने लिखा है यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये दर्पण सूत्र तक, इतनी चीजें आपको क्वेश्चन में आना चाहिए कि हमको क्या निकालना है, किसकी वैल्यू क्या होती है और कौन सा सूत्र होता है। आप अगर इतना जान गए तो आप क्वेश्चन यूं विद इन सेकंड में निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम लगाते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, और आप लोग
पढ़ते रहिए और इधर उधर घूमिए मत। देखिए आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़िए आप लोग। किताब तो लिए ही होंगे ना एनसीईआरटी के, सभी लोग एनसीईआरटी की किताबें ले लें। बिना एनसीईआरटी की किताब से आप नहीं पढ़ सकते हैं, आपको उसी में से क्वेश्चन को लगाना है। आपके पास एनसीईआरटी किताब होनी चाहिए ही चाहिए। तो देखिए दिया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। आइए इसका हल देखते हैं। हल देखिए क्या दिया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है, क्या दिया है, फोकस दूरी ज्ञात करना है ना हमको। क्या दिया है, लेंस की क्षमता दिया है, क्या दिया है, लेंस की क्षमता। इसको क्या दिखाते हैं, पी से। तो देखिए कितना दिया है, -2.0 डायोप्टर। और हमको क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है, फोकस दूरी, यह बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो हमने बताया था, एक सूत्र बताया था लेंस की क्षमता को। तो क्या बताया था लेंस की क्षमता P बराबर क्या बताया था, 1/f है, 1/f है। यही बताया था ना आपको, लेंस की क्षमता का सूत्र हमने बताया था 1/f मीटर में। अब देखिए क्या निकलेगा, यहाँ से रखिए P का मान कितना है, -2.0 बराबर 1/f है। तो यह बराबर कितना आ जाएगा, यह बराबर आ जाएगा 1/-2.0। अब देखिए यह बराबर कितना निकलेगा, इसमें से ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाए, त्रिज्या का गुणा होगा, इसका इसके में होगा तो ये नीचे चला आएगा। अब देखिए भागा लगाएंगे कितनी बढ़ जाएगा, देखिए 2.0 का 1 में भागा लगाएंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 आ जाएगा 0.5 में, 2×5=10 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना मिलेगा 0.5 माइनस का सेंटीमीटर। तो यह का मान माइनस है, यह का मान, यह किस प्रकार का लेंस है पूछ रहा है, यह किस प्रकार का लेंस है। तो ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, क्योंकि अवतल लेंस में ही अब का मान क्या होता है, माइनस होता है। तो लिखेंगे क्यों, चूंकि एफ का मान क्या है, ऋणात्मक है, अतः यह एक अवतल, कौन सा है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन और है 17 नंबर, उसको लगाते हैं, किताब से देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, जो 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर 15 दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कोई डॉक्टर प्लस का 1.5 लिया है, कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारण करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अभिसारी है, अपसारी, कह रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, अभिसारी है कि अपसारी, अभिसारी है कि अपसारी। अभिसारी मतलब उत्तल लेंस और अपसारी मतलब अवतल लेंस। अब देखिए क्या करेंगे, कितना क्षमता दिया है, यहाँ पर देखिए इसका हल दिया है, लिख लेंगे, दिया है लेंस की क्षमता, दिया है लेंस की क्षमता, P बराबर कितना दिया है 1.5 डायोप्टर, और P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 1/f है।
तो P का मान क्या दिया 1/5 बराबर 1 या फिर तो यह बराबर कितना आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा 1.5 है। तो यह बराबर लगाएंगे भागा कितनी बार जाएगा, कितना जाएगा देखिए आप लोग लगाएंगे तो ये देखिए 0.67 सेंटीमीटर इतना जाएगा। फोकस दूरी का मान धनात्मक है, फोकस दूरी का मान क्या है धनात्मक है, तो कौन सा लेंस है, फोकस दूरी का मान धनात्मक होता है तो वो उत्तल लेंस होता है। तो लिख लेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे देखिए इसमें कि फोकस दूरी का मान कैसा है धनात्मक है, धनात्मक है। लिख लेंगे आता है क्या है यह एक उत्तल लेंस, उत्तल लेंस है। आप लिख लीजिएगा फोकस दूरी का मान धनात्मक है आता है एक उत्तल लेंस है। तो देखिए इन दोनों का आंसर भी आप लोग को पता चल गया, इसका हल है। आप लोग इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों को लगाएंगे। यहाँ पर भी लिख लीजिएगा आप लोग दिया है आप लोग सभी क्वेश्चन में लिखिए चाहे वो छोटा हो। ये आपके जो क्वेश्चन है ये आपके 2 नंबर के हैं, ये आपके 2 नंबर के अक्सर मिल जाते हैं। आपको सिर्फ इतना ही लगाना रहता है झट से और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, चाहे ये पूछ ले चाहे ये पूछ ले। ये क्षमता वाले क्वेश्चन आपके अगर बोर्ड में फंस गए तो आप लोग इसको तैयार किए रहेंगे तो आप लोग वहाँ पर इजीली तरीके से तो कर पाएंगे। तो देखिए ये आपका 10वां चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। कौन सा चैप्टर आपका 11वां चैप्टर है मानव नेत्र। तो अब हम उसके बारे में जानेंगे, मानव नेत्र के बारे में जानेंगे कि मानव नेत्र के बारे में जानेंगे यानी कि आंखों के बारे में उसमें बताया गया है। तो हम उसी को वहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इस चैप्टर का 10वें चैप्टर का आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और क्वेश्चन को भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको भूले ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।